देखिए यहाँ से पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक म्यूजिक सेट की मूल कीमत 8,000 रुपये है, मतलब कि आपका MRP 8,000 रुपये है। उसकी कीमत में 12% की कमी की गई, यहाँ से 12% की कमी की गई और फिर 25% की वृद्धि की गई। तो इसकी कीमत नई कीमत क्या की जाए, 12% की कमी की गई, मतलब पहले मतलब कि 12% 88/100 हो जाएगा। 100 रुपया उसका दाम था, फिर उसमें 12% कमी कर 88 रुपया कर दिया गया और फिर इसमें 25% का वृद्धि किया गया। तो यहाँ से 125 का वृद्धि किया गया, यहाँ से 100 का सामान, फिर आपका 25% इस पर और वृद्धि कर दिया गया। तो इसका मूल कीमत ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए आपका शॉर्ट ट्रिक एकदम बताऊंगा, यहाँ से गुना भागा कुछ नहीं करना है। यहाँ से देखिए आपका यहाँ से 11 और गुने 8 होता है। तो यहाँ से आपको पता होगा 11 का विभाज्यता का नियम का पता होगा या 8 का विभाज्यता का नियम। यहाँ से देखिए 11 से एक ही संख्या है जो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वही अकेला 11 से कट रहा है। तो बस आपको कुछ गुना भागा नहीं करना है, आपको यहाँ से 11 से यहाँ से ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लेना है और आगे निकल जाना है। तो आगे अगला क्वेश्चन है यहाँ से 2 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ से देखिए ABC का औसत 45 की है, मतलब तीनों का औसत आपका 45 kg है। AB का औसत 40 kg है और BC का औसत 42 kg है। तो B का औसत वजन ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन काफ़ी रेलवे में पूछा गया था। यहाँ से देखिए B का जो आपका औसत वजन क्या करना है, तो ABC का मूल औसत आपका कितना होगा, तो यहाँ से 3 गो है तो 3 से गुना कर लेंगे, आपका 45 गुने आपका 3। अब फिर यहाँ से क्या करना है, माइनस कर देना है AB का औसत। यहाँ से AB का औसत 40 है, तो यहाँ से मूल आपका कितना हो जाएगा, तो 40 दूनी आपका 80 हो जाएगा। और फिर प्लस यहाँ से BC का औसत 42 है, तो यहाँ से 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 82 हो जाएगा। 5 3 15 और 12 और 3 आपका कितना हो जाएगा, 5 3 15, एक हाथ से चढ़ती है 12, 1 13, 135 और माइनस यहाँ से हो जाएगा 2 8 दूनी 16, 162। तो यहाँ से B का यहाँ से घटा लेना है, बड़ा में से छोटा, यहाँ से आपका 29 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा, 29। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा ये। तो यहाँ से 4 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ से ए 2 स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक 8 दिन में बिछा सकता है, मतलब ए जो आपका काम कर रहा है 8 दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है, बी आपका उसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है, सी की सहायता से उस कार्य को 3 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी की सहायता से आपको 3 दिन में कर सकते हैं। सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करना है, तो यहाँ से 8 24 3 का एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ से 24 हो जाएगा। तो और 3 का 24 इसका एफिशिएंसी होगा ए का, और यहाँ से इसका 1 हो गया और यहाँ से 3 8 24, ABC तीनों का आपका एफिशिएंसी 8 हो गया। यहाँ से आपका ABC का तीनों का एफिशिएंसी 8 हो गया। ए का कितना दिया हुआ है, तो 3 दिया हुआ है और बी का 1 दिया हुआ है, तो 3 1 4, तो बचा कितना आपका सी का 4 बच गया। यहाँ से ए प्लस बी प्लस यहाँ से सी का एफिशिएंसी 8 दिया हुआ है, ए का कितना है 3 है दिया हुआ है और इसका 1 दिया हुआ है और प्लस सी का निकालना है। तो यहाँ से सी 3 1 4, तो 8 में से 4 गया, आपका सी बराबर 4 नहीं हो गया। तो यहाँ से पूछा है सी अकेले इस कार्य को कितना दिन में कर सकता है, तो यहाँ से टोटल काम 24 है, टोटल काम 24 है और यहाँ से 4 एफिशिएंसी है, तो 4 छक आपका 24, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ से क्वेश्चन में आप यहाँ से शॉर्ट ट्रिक भी अपना सकते हैं। ऐसे तो क्वेश्चन आपको देखने ही से मालूम हो रहा है। यहाँ से पूछा है घनाभ की लंबाई पूछा है, तो यहाँ से अगर शॉर्ट ट्रिक अपनाइएगा 10 का मल्टीपल, तो 10 का मल्टीपल आपका बी ही है जो आपका 10 का मल्टीपल है, सिंपल सा। तो यहाँ से देखिए आपका बेसिक यहाँ से तरीका जो होगा, यहाँ से बेसिक तरीका होगा। यहाँ से पूछा हुआ एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात इतना है तथा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, तो घनाभ की लंबाई ज्ञात करना है। तो यहाँ से घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता होगा, यहाँ से होता है 2 × LB + BH + HL, मतलब लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई और ऊंचाई गुने आपका लंबाई। तो यहाँ से देखिए आपका टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है 1096, तो यहाँ से लंबाई कितना है, तो 2x, लंबाई आपका 10x है, x सबको x मान लेना है, यहाँ से x, तो यहाँ से 10x गुने आपका 17x प्लस यहाँ से आपका 17x प्लस आपका गुना हो जाएगा आपका, फिर आपका 14x प्लस यहाँ से 14x और गुने यहाँ से आपका 10x, लेंथ कितना हो 10x। तो यहाँ से आपको सबको गुना कर लेना है, तो यहाँ से 1096 बराबर यहाँ से 2 हो जाएगा 170 हो जाएगा s² प्लस यहाँ से आपको गुना कीजिए 17 गुने 14 आपका 238 s² हो जाएगा और प्लस 140 हो जाएगा ना, 140 s²। तो यहाँ से सबको अगर ऐड कीजिएगा 1096 सबको ऐड कीजिएगा तो 2 गुने 548 s² हो जाएगा। तो यहाँ से भाग दे देना है सिंपल सा,
तो यहाँ से भाग दीजिएगा, तो x बराबर हमको फाइंड करना है ना, एक्स स्क्वायर बराबर, तो यहाँ से 1096 बटा 2 गुने आपका हो जाएगा 548। तो यहाँ से देखिए ये सीधा सीधा कट जा रहा है, पूरा कट जा रहा है। यहाँ से ये आपका 1096 ही होता है, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, एक्स स्क्वायर एक बार में कट जा रहा है, ये एक बार में कट रहा है। 548 गुने 2 आपका 1096 होता है, तो एक्स स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 1, तो एक्स बराबर आपका 1 ही हो जाएगा, रूट में हो चाहे। तो एक्स का मान 10 हो गया, तो यहाँ से लंबाई पूछा है, तो एक्स बराबर यहाँ से 10 एक्स आपका लंबाई पूछा है, तो लंबाई का मान 10 एक्स है, तो एक्स बराबर कितना है 1 है, तो 10 गुने 1, तो आपका 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नहीं तो आप शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते थे, सिंपल सा। यहाँ से 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर, सीमा और दर्शन की आय का अनुपात 7 और 8 के अनुपात में है, वो क्रमशः 1500 और 9000 की बचत करते हैं। तो व्यय का अनुपात 11 और 16 अनुपात में है, तो सीमा और दर्शन की कुल व्यय ज्ञात करना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको, व्यय, देखिए ऐसे क्वेश्चन को एक ही तरीका होता है, यहाँ से एक्सपेंडिचर मतलब व्यय, व्यय को हमेशा आपको क्या करना है, ऊपर लिखना है 11 अनुपात आपको 16 हो जाएगा, दिया हुआ है। और यहाँ से आय, इनकम को नीचे लिखना है, तो इनकम कितना दिया हुआ है, तो आपका 7 अनुपात 8 दिया हुआ है। और यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको नीचे लिखना है 15,000 अनुपात आपका 9,000 दिया हुआ है। ये देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक ही मान लीजिए, मतलब कि यहाँ से आपको एक्सपेंडिचर मतलब कि व्यय आपको ऊपर रखना है, फिर आय आपको नीचे रखना है। तो इसमें देखिए क्या करना है, इसको गुना कर लेना है, इन दोनों को गुना कर लेना है, ऐसे दोनों को गुना कर घटा लेना है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 16 गुने 7 को हो जाएगा 100, ये आपका 112 हो जाएगा, और माइनस 11 गुने आपका 88, 11×8 = 88, तो यहाँ से हो जाएगा ये कितना 52 हो जाएगा। तो यहाँ से 52 y बराबर लिख देना है, y यहाँ से 52 होगा, 52 y बराबर। फिर यहाँ से क्या करना है आपको, ये 8 गुने 15 और 7 गुने आपका 9, इसमें गुना कर लेना है। तो गुना कीजिएगा अगर आपको 8 गुने 15, 8 5 40, 8 4 1,20,000 आपका हो जाएगा। अब माइनस कर देना है, 9 7 63, तो इसको घटाकर अगर लाइएगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा 57,000 आपका हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से गलती हो 52 नहीं हुई, यहाँ से 24 y बराबर होगा ना, यहाँ से 24 होगा, घटाइएगा तो यहाँ से 24 y बराबर, तो y का मान निकाल सकते हैं। यहाँ से आपका हो जाएगा y बराबर 8 आपका हो जाएगा 2375 होगा, y बराबर आपका 2375। तो इसमें पूछा क्या है, सीमा और दर्शन की कुल मतलब कि व्यय खर्च ज्ञात करना है। तो यहाँ से खर्च कितना है 11 अनुपात आपका 16, तो 11 और 16 को ऐड कीजिएगा, 11 + 16 तो 7 और 2 27, गुने आपका y का मान यहाँ से 2375, तो यहाँ से गुना करिएगा, तो यहाँ से आपका 64,125 आ जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 64,125 ऑप्शन नंबर आपका सी। ये आपका सिंपल सा तरीका याद रखिएगा। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से आपका तुल का भिन्न ज्ञात करना है। यहाँ से ऑप्शन में यहाँ से फ्रैक्शन लिख दिया गया है, यहाँ से ऐसे होगा। तो यहाँ से देखिए 8 पॉइंट, यहाँ से देखिए ये 2 7 जो रिपीट हो रहा है, 2 2 2 7 2 7 2 7 रिपीट हो रहा है। तो यहाँ से 2 7 के ऊपर आपका रेकरिंग होगा, ये आपने पढ़ा होगा, 2 7 के ऊपर ही रेकरिंग होगा। तो यहाँ से इसको तोड़ना है बस। तो इसको यहाँ से देखिए 827 आपको लिखना है। इसमें क्या करना है, इसका कॉन्सेप्ट होता है एक्स, आपको अगर भिन्न निकालना है तो एक्स वाई और 3 संख्या है तो 3 संख्या लिखना है जेड, माइनस, देखिए जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कर दिया जाता है। तो यहाँ से एक्स पर रेकरिंग नहीं है, ये दोनों पर है, तो एक्स पर रेकरिंग है नहीं है तो एक माइनस एक्स कर दिया जाता है, और बाटा में आपका जितना पर रेकरिंग है उतना पर 99 लिख दिया जाता है। इसका ये कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ से देखिए 827 माइनस, जिस पर रेकरिंग नहीं है लिख देना है -8, बाटा आपको 99। तो यहाँ से घटा कर लिखिएगा तो 819 हो जाएगा, और बाटा आपका 99, तो कटा लीजिएगा, 11 से कट जाएगा, ना 9 से कटेगा, 9 81, 9 1 9 और 9 11, तो 91/11 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 91/11। यहाँ से देखिए अब यहाँ से 8 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ से एक व्यक्ति अपनी आय का 40% बचाता है, यदि उसका व्यय खर्च मतलब 960 है तो आय ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए 100 रुपये उसका इनकम था और उसमें 40 रुपये खर्च कर रहा है, तो यहाँ से बचत कितना का हो रहा है, मतलब 40 रुपये बचत कर रहा है, तो खर्च कितना का हो रहा था 60 का। 60 का वैल्यू दिया हुआ है 9600, तो 100 का वैल्यू निकालना है सिंपल सा, 9600 बटा आपका 60 और गुने आपका 100 हो जाएगा। तो यहाँ से 0 से 0 आपका कट जाएगा, 6 एकम 6 6 36, तो आपका 1600 आपका उसका इनकम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा।
यहाँ से 9 नंबर जो क्वेश्चन है इसका तरीका आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। ऐसे क्वेश्चन को कई लोग यहाँ से बहुत लेंदी कर बनाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन कर रहा है, एक दुकानदार ने अपने सामान पर क्रय मूल्य से X% अधिक मूल्य अंकित किया तथा उसे 10% की छूट पर बेच दिया, और यदि उसे 71% का लाभ हुआ तो यहाँ से X का मान ज्ञात करना है। यहाँ से देखिए इसका कॉन्सेप्ट होता है CP बाई यहाँ से MP का रेशियो निकालना होता है, यहाँ से CP बाई MP। तो यहाँ से देखिए कितना का डिस्काउंट, आपका 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, यहाँ से आपका और 100 प्लस आपका जो आपका लाभ परसेंट, प्रॉफिट परसेंट। तो यहाँ से बस इसी पर रख लेना है। तो CP बाई MP का रेशियो यहाँ से फाइंड कर लेना है आपको। तो यहाँ से देखिए कितना का डिस्काउंट है, 10% का, तो 90 हो जाएगा। 100 में से 10 गया 90, और यहाँ से कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 71% का, तो 171 हो जाएगा। तो हो गया। तो यहाँ से X का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए इसमें आपको घटाइएगा तो 81 होगा, 81 और कितना पर, तो 90 पर, गुने आपका 100 हो जाएगा। तो 0 से 0 आप कटा लेंगे, तो यहाँ से 9 9 81, तो आपका 90 हो जाएगा, 90%। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका A हो जाएगा। यहाँ से 10 नंबर क्वेश्चन है, इसका भी शॉर्ट ट्रिक होगा। कुछ कंचे का 4 बॉक्स में ABCD इतना के अनुपात में पैक किया गया। यदि BCD से 400 कंचे कम है तो सभी बक्सों में कुल कितने कंचे हैं। तो यहाँ से देखिए एग्जाम में कैसे करना है, यहाँ से इसका बेसिक भी नहीं बताऊंगे, इसका शॉर्ट ट्रिक यहाँ से कुल कंचा निकालना है। तो कुल को निकालने के यहाँ से दिया हुआ है 6:3:7:5। तो टोटल को यहाँ से जोड़िएगा ना, 6 3 9 और 9 6 16, 16 5 21, 21 X का मान निकालना है। तो इसमें 7 का मल्टीपल आ रहा है ना, 7 गुने 3। तो यहाँ से बस 7 का मल्टीपल, यहाँ से ऑप्शन नंबर यहाँ से देख लेना है 7 का मल्टीपल कौन है। तो यहाँ से 7 का मल्टीपल जो है आपका 42 है, ऑप्शन नंबर B, 7 42। तो यहाँ से बस ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, यहाँ से ज़्यादा ताम झाम नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी कम समय होता है। क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ है, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं की लंबाई का अनुपात 15:14 है। इन दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो इसमें सिंपल सा आपका तरीका होता है। देखिए 15 आपका लेंथ का अनुपात कितना दिया हुआ है, 15 अनुपात आपका 14। तो इसका आपका एरिया का अनुपात निकालने के लिए सिंपल सा तरीका होता है, इसका स्क्वायर कर देना है, सिंपल सा इसका स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर 15 का 225 और यहाँ से 14 का 196 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है, 5m² प्लस 18m प्लस 16 का मूल ज्ञात करने हैं। तो ये वाला मूल नहीं ज्ञात करना है, अल्फा प्लस बीटा वाला नहीं। तो यहाँ से 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, इसको तोड़कर बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ से क्वेश्चन में दिया हुआ है 5m² प्लस 18m प्लस यहाँ से 16 बराबर 0। तो यहाँ से इसको गुना किया जाता है, 16 5 80 और 80 को तोड़ा जाता है, आपको पता होगा 10th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ से 16 को 80 को अगर यहाँ से तोड़ते हैं हम लोग, तो 80 को 10 यहाँ से 10 गुने 8, तो 18 बन जा रहा है। तो बस यहाँ से कर लेना है 5m² प्लस 10m प्लस यहाँ से 8m प्लस 16 बराबर 0। इसमें बेसिक बता लेना, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये आपका 10th क्लास का क्वेश्चन है। बस यहाँ से 5m कॉमन ले लेना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ से 8 कॉमन लेंगे तो m प्लस आपका 2 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से सिंपल सा दिख रहा है, 8m बराबर 5m प्लस 8 बराबर 0, 1 हो जाएगा, m प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो m बराबर -8/5 हो जाएगा, और यहाँ से m बराबर -2 हो जाएगा। तो दोनों माइनस में है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका C, -8/5 और -2। क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है, ऋषि के पास 1612 रुपये है, उन्हें इसे अपने बेटे शान और पीयूष में बांट दिया और उन्हें इसे वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 8% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि शान और पीयूष को क्रमशः 19 और 20 वर्ष बाद समान राशि प्राप्त हुई। ऋषि को कितनी राशि दी गई। तो यहाँ से इसका सिंपल सा आपका मैं तरीका बताऊंगा, एग्जाम में इसको कैसे टेकल करना है। देखिए 8% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/25। तो देखिए 25 का धनराशि आपका 27 हो गया। देखिए 27 का हमको मान निकालना है, यहाँ से एग्जाम में ऐसे ही करना है, क्योंकि बेसिक से बनाइएगा तो इसमें काफ़ी टाइम टेकन वाला क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये दोनों को जोड़ लेना है, 25 और 27 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। अब 52 का वैल्यू दिया हुआ है, 1600 आपका 52 दिया हुआ है, तो हमको निकालना है 27 का वैल्यू। यहाँ ये आपका 27 का हमको मान निकालना है बस। तो यहाँ से 27, तो यहाँ से 1612/52 हो जाएगा, और गुने आपका 27 हो जाएगा। 27 का मान निकालना है, तो ये आपका जाएगा 31 बार में चल जाएगा। ये 1612 31 बार में चल जाएगा। तो यहाँ से 31 और गुने 27 करते हैं, तो यहाँ से 837 आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो B है, यहाँ से ऑप्शन नंबर B आपका यही आंसर होगा। एग्जाम में ऐसे ही करना है, अगर बेसिक पर जाइएगा तो काफ़ी टाइम टेकिंग होगा इसमें। 14 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से 14 का आप कमेंट बॉक्स में आपका आंसर आना चाहिए। ये 14 नंबर सर सिंप्लीफिकेशन का काफ़ी सिंपल सवाल है।
अब यहाँ से देखिए 15 नंबर जो क्वेश्चन है, अब यहाँ से देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, x माइनस 1/x बराबर 3 दिया हुआ है, तो x के पावर 4 निकालना है। तो यहाँ से देखिए आपको इसका फॉर्मूला देखिए, इसका देखिए फॉर्मूला होता है बहुत सारे। तो यहाँ से देखिए इसमें स्क्वायर में जाएंगे तभी तो पावर, पहले स्क्वायर में जाना पड़ेगा, एस स्क्वायर में जाना पड़ेगा तब तो पावर 4 में जाइएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है यहाँ से स्क्वायर में जाने के लिए एस स्क्वायर प्लस 1/s स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपका के स्क्वायर प्लस आपका 2 होता है। यहाँ से के स्क्वायर प्लस 2, के का मान आपका 3 हो जाएगा, यहाँ से के का मान आपका 3 हो जाएगा। तो बस यहाँ से मान रख लेना, तीसरी का 9 प्लस 2 आपका 11 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, एस स्क्वायर प्लस 1/s स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से 4 में जाना है। यहाँ से अगर यहाँ से एस स्क्वायर प्लस 1/s स्क्वायर बराबर 4 दिया हुआ है तो हमको आना है पावर 4 में, एस के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला होता है के स्क्वायर माइनस आपका 2 हो जाएगा। तो के का मान आपका 4 हो जाएगा, तो चौका आपका 16 माइनस आपका 16 माइनस आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 4 नहीं है, सॉरी यहाँ से इसीलिए गड़बड़ हो रहा है ना। यहाँ से के का मान यहाँ से 11 है ना, तो यहाँ से के का मान 11 हो जाएगा ना। यहाँ से के का मान 11, तो 11 का होल स्क्वायर 121 माइनस 2, तो आपका हो जाएगा 119। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है, विजय का वेतन पहले 16% घटाया गया और बाद में 11% बढ़ा दिया गया, उसका अंतिम वेतन उसके प्रारंभिक वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम था। तो यहाँ से परसेंटेज में वैल्यू निकालना है। तो इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, इस निकालने के लिए x प्लस वाई और प्लस x इंटू वाई बटा आपका 100 होता है। तो यहाँ से x का मान 16% हो गया और y का मान आपका 11%, तो घटाया गया तो माइनस हो जाएगा, 16 घटाया गया तो माइनस होगा, ये बढ़ाएगा तो प्लस हो जाएगा 11। अब फिर यहाँ से प्लस माइनस माइनस होता है, तो 10 और गुने 11 बटा आपका 100 हो जाएगा। तो बस यहाँ से इसको, इसमें 16 में से 11 गया, कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा, और माइनस यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया, और यहाँ से 11 10 से 11 में भाग दीजिएगा तो 1.1 हो जाएगा, तो दोनों जुड़ जाएगा तो 6 पॉइंट आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन कहाँ दिया हो, 6.1 होगा। तो यहाँ से 6.1 इसमें नहीं दिया हुआ, 6.671 कैसे दे दिया है यहाँ से 16% था, सॉरी यार, गलती आज हो रहा है बहुत। यहाँ से आपका 16% है ना, ये 16 और 11, तो यहाँ से 16 और गुने 11 और बटा 100 हो जाएगा ना। तो यहाँ से हाँ, तो माइनस आपका कितना हो जाएगा, -5 माइनस 1.6 हो जाएगा, भाग दीजिएगा। तो यहाँ से चौका 16 और यहाँ से 25 हो जाएगा, और 44 ये आपका 44 हो जाएगा, 44 में भागा दीजिएगा तो 1.6 हो जाएगा, तो 6.76 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, पानी की एक टंकी को समान क्षमता के 23 पाइपों का उपयोग करके 29 मिनट में भरा जाता है। यदि हम बताए गए समान क्षमता के 47 पाइपों का उपयोग करते हैं तो टंकी को कितने मिनट में भरा जा सकता है। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ से ये MDH मसाला, MDH बराबर MDH, इसका फॉर्मूला होता है 2, यहाँ से MDH का फॉर्मूला, तो यहाँ से रख देना है बस मान। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आपका 23 पाइप दिया हुआ है, कितना क्षमता 29 बराबर 47 गुने x का मान निकालना है, तो बस यहाँ से भाग दे देना है, तो 23 गुने 39 बटा 47 हो जाएगा। तो यहाँ से भाग दीजिएगा, तो यहाँ से 23 और 29 7 20 6 4, तो 7 6 4 2 6, तो 6.7 बटा आपका 47। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 1 बार में जाएगा 1.4.19, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 14.19। यहाँ से ये आपका ट्रिगो का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको इसका मान ज्ञात करना है, तो यहाँ से सिंप्लीफिकेशन कर देना है आपको। तो यहाँ से अगर तोड़िएगा तो यहाँ से 3 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से cot स्क्वायर थीटा, यहाँ से फाई दिया हुआ है तो हम लोग थीटा कर लेते हैं, और यहाँ से माइनस इसको सेक स्क्वायर थीटा को लिख लेते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ से ये आपका कोसेक है, ये आपका कोसेक है, तो यहाँ से इसको लिख लेंगे 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आपका 3 प्लस हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से cot स्क्वायर थीटा माइनस इसका देखिए गुना करना पड़ेगा एक बार 1 से, तो यहाँ से हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर यहाँ से cot का इसमें कीजिएगा तो माइनस आपका cot हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा, फिर आपका इसमें गुना करेगा तो माइनस आपका tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ से माइनस आपका tan स्क्वायर
थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 3 और यहाँ से आपका ये हो जाएगा माइनस प्लस कट जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये आपका 1 दिया हुआ है, तो ये आपका कट जाएगा, है ना। और फिर इसका मान लिख लिए हैं हम सीधा, इसका मान 1 होगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर, यहाँ से लिख लेते हैं, यहाँ से tan स्क्वायर थीटा इसका +1 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस ये आपका दिया हुआ है, तो यहाँ से प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, इसका मान खत्म हो गया, तो यहाँ से इसका मान लिख लेते हैं सीधे डायरेक्ट, यहाँ से -1 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस आपका tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, तो 3 और -1, इसका भी -1 हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस इंटू कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ से -1 हो जाएगा, तो यहाँ से बस 3 - 2 आपका 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से 20 नंबर क्वेश्चन है, मीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 160 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसके आधार का व्यास ज्ञात करना है। तो यहाँ से शंकु का आयतन वैल्यूम बराबर आपका होता है 1/3 पाई r स्क्वायर इंच। तो यहाँ से वैल्यूम आपका कितना दिया हुआ है, 160 पाई दिया हुआ है, अब बराबर 1/3 आपका पाई दिया हुआ है, गुने r स्क्वायर, r का मान निकालना है, गुने ऊंचाई आपका 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ से 30 लिख लेंगे, और यहाँ से बस कटा लेंगे, यहाँ से 10 बार में कट जाएगा, ये आपका 0 से 0, तो r स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये पाई से पाई कट जाएगा, 16 हो जाएगा, तो r बराबर आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हमको व्यास ज्ञात करना है, तो यहाँ से व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर 2r, 2r, तो 2 गुने r का मान 4 है, तो 4 दूनी 8, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। यहाँ से 21 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से आपका टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। 54 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 1 घंटा 15 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी की 7/9 थी, तो उसकी चाल ज्ञात करना है। यहाँ से टोटल डिस्टेंस आपका 54 किलोमीटर है, तो यहाँ से आपका डिस्टेंस हमको निकालना है, क्या है आपका चाल निकालना है, तो चाल बराबर आपका होता है यहाँ से दूरी बटा समय। तो यहाँ से दूरी तो दिया हुआ है और समय भी दिया हुआ है, तो यहाँ से देखिए आपका क्या करेंगे, यहाँ से कितना दूरी अभी तय किया है, तो तय की गई दूरी यहाँ से निकाल लेंगे, तो यहाँ से 54 गुने टोटल दूरी आपका 16 है, ऐसे देखिए आपका रेशियो में 16 है, ऐसे 54 किलोमीटर है, तो यहाँ से 7 शेष दूरी का 7/9 थी, यहाँ से आपका शेष दूरी आपका 9 अभी चलना है और 7 दूरी चल लिया है, तो यहाँ से कितना दूरी चला है यहाँ से निकाल लेंगे, तो यहाँ से भाग दे लेंगे, 2 दूनी 4, 2 7 14 और 2 8 16, तो आपका शेष दूरी चला है 189/8, तो यहाँ से दूरी कितना गया है 189/8, और समय निकालना है, टाइमिंग हमको निकालना है, तो टाइमिंग दिया हुआ है 1 घंटा 1 आवर, यहाँ से 15 मिनट, तो इसको घंटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा 1 घंटा, अब 15 मिनट को 15 बटा आपका 60 लिख लेंगे, तो यहाँ से 5/4 हो जाएगा, यहाँ से ये 5 बटा इसका एलसीएम लेकर, तो यहाँ से आपका 5/4 हो जाएगा, 15 चौका 60, यहाँ से 15 चौका आपका 60 हो, 4 एकम 4 1 5 हो जाएगा, तो यहाँ से 5 बटा आपका 4 लिख लेना है, तो यहाँ से बस चाल बराबर निकाल लेना है 189/8 और गुने 4/5, तो 4 दूनी 8 और भाग देना पड़ेगा, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 189/10 हो जाएगा, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा 18.9 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। यहाँ से 22 नंबर क्वेश्चन है, एसआई का क्वेश्चन है। एसआई मतलब सिंपल इसका क्वेश्चन होता है, राकेश 5,000 की राशि और शिवम 9,000 की राशि वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर निवेश करते हैं। 3 वर्ष के अंत में शिवम को राकेश से 360 अधिक ब्याज मिलता है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यहाँ से एक 5,000 रुपया जमा किया, एक 9,000, और 3 वर्ष के अंत में शिवम को राकेश से 360 रुपया अधिक आपको ब्याज मिला है। तो यहाँ से बेसिक से बनाइएगा, यहाँ से एसआई बराबर कर बनाइएगा P गुने R गुने T बटा 100, फिर आपका माइनस करना पड़ेगा, एक और लिखना पड़ेगा P, यहाँ से सॉरी बेसिक से हम लोग नहीं बनाएंगे, बस आपको तरीका यहाँ से लिख देना हो, P गुने R गुने T बटा 100, इसमें मान रखकर फिर अंतर लेकर फिर 360 क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए सिंपल सा क्या करना है आपको, 3 वर्ष का दिया हुआ है ना, 3 वर्ष का 360 रुपया, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, तो भाग दे देंगे, तो 1 ईयर्स का हो जाएगा आपका 3 एकम 3 120 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ से रेट हमको निकालना है R बराबर, तो 120 रुपया हो गया, इसमें कितना का अंतर है, 9,000 और 5,000 में आपका मूलधन आपको निकालना पड़ता है ना, यहाँ से रेट परसेंट आपका निकालने के लिए, तो यहाँ से मूलधन कितना है 5,000 और 4,000 का डिफरेंस ले लेंगे, तो यहाँ से आपका 4,000 हो जाएगा मूलधन में, और बटा आपको 100 कर लेना है, आपको रेट परसेंट ही आपको चाहिए, तो बस यहाँ से आपको कर लेना है। टाइमिंग का डिफरेंस हो गया, तो यहाँ से 0 से 0 कटा लेना है, फिर 2 0 से 2 0 चौथियाई आपका 12 होता है, रेट परसेंट आपका आ जाएगा
3%। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगर बेसिक से निकालिएगा वैसे तो टाइम टेकिंग हुआ है। यहाँ से 23 नंबर क्वेश्चन है आपका एज का सवाल है। यदि माता की वर्तमान आयु का 3 गुना उसकी पुत्री की आयु का 5 गुना से 36 वर्ष अधिक है और पुत्री की आयु का 3 गुना माता की आयु से 4 वर्ष कम है, तो माता और पुत्री का बीच अंतर ज्ञात करना है एज का। तो यहाँ से माता का आपका मान लेना है, माता का x आयु मान लेना है और यहाँ से पुत्री का y मान लेना है। तो बस यहाँ से रख देना है माता की वर्तमान आयु का 3 गुना, तो आपका हो जाएगा 3x और माइनस यहाँ से उसकी पुत्री की आयु का 5 गुना, तो 5y बराबर 36 हो जाएगा, 36 वर्ष अधिक है। यदि पुत्री की आयु का 3 गुना, तो पुत्री का y है तो यहाँ से 3y और माता की आयु से 4 वर्ष कम है, तो x माइनस 3y बराबर आपका 4 वर्ष कम है। तो यहाँ से बस आपका समीकरण 1 और 2 हो गया। तो इसमें आपका 3 से गुना कर लेंगे सब में, तो यहाँ से आपका हो जाएगा कितना, यहाँ से 12 हो जाएगा। 3 से गुना करने पर यहाँ से 12 हो जाएगा और माइनस आपका हो जाएगा 3 का 9y बराबर आपका 12 हो जाएगा। बस यहाँ से समीकरण को यहाँ से 3 से गुना करना था, सॉरी, यहाँ से 3 से गुना करना है तो 3x माइनस आपका 9y बराबर आपका 12 हो जाएगा। तो बस यहाँ से आपका समीकरण कर लेना, तो ये आपका कट जाएगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 4y बराबर आपका 24, तो y बराबर आपका हो जाएगा 6 और x का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से x माइनस 3y बराबर आपका 4 था, तो यहाँ से आपका y बराबर x माइनस 36 18 बराबर 4, तो x बराबर आपका 22 हो जाएगा। तो और x और y का अंतर पूछा है, तो x और y का अंतर हो जाएगा आपका कितना, 16 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ से 24 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन को पढ़ना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाता है, 168 लीटर दिया हुआ है और 234 लीटर, तो इसका बस एचसीएफ ले लेना है। इसमें आपको कुछ पढ़ना होना नहीं है, बस इसका एचसीएफ ले लेना है। तो इसका अंतर ले लेना है, इसका अंतर लीजिएगा 234 और 168 घटाइए, तो यहाँ से 6 और 6 यहाँ से 66 हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन से ही हम लोग ट्राई करेंगे। 10 तो भाग नहीं होगा, 66 को भाग नहीं कर पाएगा, यहाँ ना 5 ही कर पाएगा ना 14 ही कर पाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी ही अकेला है जो 6 से भाग हो जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। एचसीएफ निकालने का तरीका बस आपका ऑप्शन से यही होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ से 25 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ से एक समबाहु बहुभुज के लिए अंतःकोणों का योगफल और उसके मतलब बाहरी कोणों का योगफल से 250% अधिक है, तो बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों की माप ज्ञात करना है। तो यहाँ से अंतःकोणों का योगफल दिया हुआ आपका निकालना है ना। यहाँ से प्रत्येक बहुभुज के अंतःकोणों की माप, तो इसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। अब बराबर यहाँ से दिया हुआ है समबहुभुज के लिए आपका बाहरी कोणों का योगफल, बाहरी कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। इसका ये देखिए फॉर्मूला होता है प्रत्येक बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों की माप n-2 गुने 180 डिग्री। तो यहाँ से फिर अगला स्टेप कह रहा है, यहाँ से बाहरी कोणों का योगफल से 250% अधिक है, तो यहाँ से बाहरी कोणों का योगफल 360 होता है, 250% अधिक है, तो यहाँ से 350/100 हो जाएगा। 250% अधिक, 100 से 350 अधिक है, ये आपका 250 हो जाएगा। तो बस यहाँ से आपको कटा लेना है, 18 दूनी 36 और यहाँ से आपका हो जाएगा 5 7 35 5 दूनी 10। तो यहाँ से n-2 बराबर आपका 2 से 2 कट जाएगा ना यहाँ से, तो +7 बचेगा, तो n बराबर आपका 9 हो जाएगा। 9 हो गया यहाँ से। तो पूछा है x का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ से माप ज्ञात करना है, तो यहाँ से x बाहरी कोणों का आपका कितना हो जाएगा, कोण हो जाएगा बाहरी बाह्य कोण बराबर हो जाएगा आपका 360 बटा आपका 9 हो जाएगा, तो 9 चौका 36, 40 डिग्री आ गया। तो अंदर का अंतःकोण बराबर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 180 माइनस आपका 40 डिग्री, तो यहाँ से 140 डिग्री आपका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। यहाँ से 26 नंबर पूछा है, इतना का समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो यहाँ से सबको ऐड कर लेना है। यहाँ से सबको ऐड कर लेना है, तो सबको ऐड कीजिएगा तो 594 होगा और सबको गिन लेना है। तो कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 है और 9 से भाग दे देंगे, तो यहाँ से 9 छक 54 और 9 छक 54, 66 ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। समांतर माध्य आपको पता होगा, अंकों का योग बटा टोटल संख्या। यहाँ से अगला क्वेश्चन है, यहाँ से 27 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ से आपका एक माल
450 रुपये में खरीदा गया और 1/3 माल 10% की हानि पर बेच दिया गया, तो पूरे लेन देन में 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए शेष माल को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना चाहिए। तो इसका देखिए सिंपल सा फंडा आपको करना है। देखिए माइनस आपका हो जाएगा 10%, आपका 1/3 माल को 10% आपका हानि पर बेच रहा है और यहाँ से 1/3 माल को 10% हानि पर बेच रहा है, इसलिए माइनस हो जाएगा। और बचा माल कितना है 1/3, तो वो बेच दिया, तो बचा माल 1 - 1/3 हो जाएगा। तो आपका 2/3 माल अभी बचा हुआ है, तो 2/3 माल यहाँ से एक यही निकालना है। x% के भाव से आपको 20% आपको लाभ प्राप्त करना है, तो यही x का मान ज्ञात करना है। हमको 20% का लाभ चाहिए, तो x का मान आपको ज्ञात करना है। तो ये आपका -10/3 हो जाएगा, अब प्लस यहाँ से 2x/3 हो जाएगा बराबर 20 हो जाएगा। ये आपको सिंपल तरीका बताना हो, तो 3 -10 प्लस यहाँ से 2x हो जाएगा बराबर आपका 20 हो जाएगा। तो -10 प्लस यहाँ से 2x बराबर आपका 60 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 2x बराबर आपका 70 हो जाएगा, तो x बराबर आपका 35 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान आपका 35% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ये सिंपल सा तरीका आपका। यहाँ से देखिए ना 1/3 माल को वो 10% हानि पर बेचा है, तो माइनस तो होगा, सिंपल सा बात है। और यहाँ से 28 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से इसको भी हल कर दें। यहाँ से देखिए 17 का क्यूब होता है 4913 और -10 का क्यूब आपका 100 होता है और 13 दूनी 26 हो जाएगा, तो 2 दूनी आपका 4 हो जाएगा और माइनस यहाँ से 12 हो जाएगा और 12 दूनी 24 आपका 240 हो जाएगा। तो यहाँ से ऐड करना है, तो सबको यहाँ से ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले सबको यहाँ से ऐड कर लेंगे, तो 4913 और 240 और प्लस 4, तो यहाँ से 7 5 11 5157 और माइनस आपका 100 कर लेना है। यहाँ से माइनस आपको 100 करना है, तो 7 5 0 और 557 और माइनस फिर 12 करना है, तो 5 4 0 5 5045, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ये जोड़ घटाव का क्वेश्चन था। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ से एक आदमी को 8 शर्ट 550 रुपये प्रति शर्ट, 10 पैंट 1000 और 12 जोड़े जूते 850 रुपये प्रति जोड़े की खरीदे, तो औसत मूल्य ज्ञात करना है। तो इसमें आपका सिंपल सा लॉजिक होता है। देखिए 8 को खरीदा है, 10 को पैंट खरीदा है और 12 जोड़ी जूता खरीदा है, तो इसका कटा लेंगे, इसका रेशियो कम कर लेंगे। तो यहाँ से 2 चौके 8 2 5 10 2 छक्का 12, तो यहाँ से 4:5 आपका 6 हो जाएगा। तो इसको हटा लेंगे, छोटा कर लेते हैं हम लोग। तो फिर यहाँ से देखिए इसको भी रेशियो छोटा कर लेंगे, तो 0 0 कटा लेंगे, इसका 0 कटा लेंगे और इसका 0 कटा लेंगे, तो 55 हो जाएगा। अनुपात आपका 100 हो जाएगा और यहाँ से 12 जोड़ी 85 हो जाएगा। तो यहाँ से सिंपल सा सब में गुना कर लेना है। 55 × 4 हो जाता है 220 प्लस यहाँ से 500 हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 0 8 6 48 51 510। कितना संख्या है, कितना जोड़ी है, तो 5 4 9 9 6 15, तो सबको ऐड कर लेना है। 1000 1200 आपका 30/15 हो जाएगा। तो यहाँ से अब भाग दे लेंगे, तो 5 से कटा लेंगे, 5 दूनी 10 5 चौका 20 5 छक्का 30 5 3 15, तो 3 8 24 0 3 दूनी 6 3 8 24 3 दूनी यहाँ से 0 है, सॉरी यहाँ से 820 रुपया हो जाएगा। यहाँ से 820 रुपया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा।